बैंक में लोन लेने से पहले इन 5 बातों का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। देखिए, आपके पास में फाइनेंस की ज़्यादा नॉलेज नहीं होने का ये बैंकर्स काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और इसी वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं। इंटरेस्ट में भी अलग-अलग के टाइप के इंटरेस्ट रेट होते हैं और अलग-अलग टाइप का इंटरेस्ट होता है। तो इस वीडियो में हम वो 5 पॉइंट्स समझेंगे जिनसे हम लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि जब हम बैंक के पास जाएं तो जिस बैंक से हम लोन ले रहे हैं उससे हमें पूछना चाहिए कि भाई आप हमारा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करने वाले हो। तो मोस्टली लोगों को, तो ज़्यादातर लोगों को आप में से शायद नहीं पता होगा कि इंटरेस्ट रेट तो एक ही होता है। उनको लगता होगा नहीं, इंटरेस्ट रेट दो अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एक होता है आपका फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट होता है, दूसरा आपका होता है रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपका किस तरीके से कैलकुलेट वो बैंक जिससे आप लोन लेने वाले हो या वो फाइनेंस कंपनी जिससे आप लोन लेने वाले हो, पर्सनल लोन लेने वाले हो, वो किस तरीके से आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करेंगे। देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमने 5 लाख रुपए लिए और 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, राइट, ये हमारा हो गया फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करते हैं हम सबसे पहले। तो 5 लाख 12% और 5 साल के लिए, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 12% के अकॉर्डिंगली तो हमारा इंटरेस्ट बनेगा 3 लाख रुपए 5 साल में। तो टोटल अमाउंट हमें पेड करना होगा यहां पर लगभग, हमारा प्रिंसिपल हमारा 5 लाख और 3 लाख हमारा इंटरेस्ट, तो हो गया हमारा 8 लाख रुपए हमें भरना होगा। अब देखिए कितना बेनिफिट हो सकता है हमारा। अब दूसरा कैलकुलेट करते हैं हम रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग में क्या होगा कि सेम हमारा वो 5 लाख का लोन, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट और 5 साल के लिए लोन, बट यहां पर जो हमारा इंटरेस्ट जो जाने वाला है ना वो जाएगा सिर्फ 1,67,333 रुपीज। अब ये डिफरेंस अमाउंट कैसे आया तो हम समझते हैं। देखिए, फ्लोटिंग रेट ऑफ जो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका टोटल अमाउंट पे एक ही बार में कैलकुलेट कर लिया जाता है। जैसे 5 लाख और वो जो टोटल अमाउंट है 12% के अकॉर्डिंग 5 ईयर्स में जो इंटरेस्ट लगा वो टोटल पे कैलकुलेट हो गया। बट आप हर महीने ईएमआई भर रहे हैं तो उसमें से एक सर्टेन अमाउंट इंटरेस्ट का जाने के बाद में एक कुछ अमाउंट आपका प्रिंसिपल, मुद्दल भी तो जमा होता है। तो मुद्दल हर महीने जमा होते हुए जा रहा है तो प्रिंसिपल जो टोटल अमाउंट है आपका धीरे धीरे वो भी तो कम होते जा रहा है ना। तो कम वाले अमाउंट पे इंटरेस्ट लगना चाहिए ना, जो अमाउंट बचा है आपका उस पे इंटरेस्ट लगना चाहिए, ना कि टोटल अमाउंट का पूरा 5 साल के लिए कैलकुलेट करना चाहिए, राइट। तो इसीलिए आपका रिड्यूसिंग, कभी भी हमें अगर लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है तो हमें रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही लेना है। देखिए, अब दोनों में डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। एक जगह हमारा जो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट था, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सिमिलर है। आप समझेंगे, किसी बैंक से अगर किसी ने पूछा, किसी पर्सन ने, कि भाई क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो बोलेगा 12%, दूसरा ही बोल रहा है 12%। बट दोनों में गलती क्या कर दी हमने पूछा ही नहीं किस टाइप का इंटरेस्ट चार्ज करने वाले। वो फ्लैट पे ले रहे थे और ये रिड्यूसिंग पे ले रहे थे। तो यहां पर कस्टमर को ऑलमोस्ट डबल, यहां के कंपेरेटिवली फ्लैट में लगभग ऑलमोस्ट डबल इंटरेस्ट पेड करना पड़ रहा है। देखिए, यहां 3 लाख, यहां पे सिर्फ 1,67,000 इंटरेस्ट पेड करना था उसे 5 ईयर्स में। तो ये हो गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट कि हमें फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पर्सनल लोन लेना चाहिए या फिर हमारा रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें लेना चाहिए। अब आ जाते हैं हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये देखिए, हम जिस बैंक में या फाइनेंस कंपनी में जब लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो उनसे ये पूछें भाई फोरक्लोजर चार्जेस क्या है। अब ये फोरक्लोजर चार्जेस क्या हो गए। देखिए, हमने लोन लिया है कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए। एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं हम, 5 ईयर्स के लिए पकड़ के चल रहे हैं। आप 3 ईयर्स के लिए ले सकते हैं, 2 ईयर्स के लिए, तो उसमें भी ये चीज सिमिलर ही होने वाली है। हम 5 ईयर्स का एग्जांपल पकड़ के चल रहे हैं तो उसमें आपने लोन लिया समझो 5 ईयर्स के लिए। अब देखिए, 5 ईयर्स में की जगह आपके पास में 3 साल में ऐसा हुआ कि आपके पास में पूरा फंड्स आ चुका है और आप उसको पूरे लोन को क्लोज करना चाहते हैं। तो उस टाइम पे तो बैंक क्या बोलेगा कि भाई हमने आपको जब लोन दिया था
तो हमारा तो टोटल इतना इंटरेस्ट बनने वाला था, वो हमारा मार्जिन था। अब आप बीच में क्लोज कर देंगे तो हमारा नुकसान होगा। तो बैंक क्या करते हैं, एक सर्टन चार्जेस लेते हैं आपके फोर क्लोजर के नाम पर, कोई 3% 4%। तो वो हिसाब से आपने बैंक में ये पहुंचना बहुत जरूरी है कि हमारे पास में अगर पार्ट पेमेंट आता है और हम फोरक्लोज करते हैं लोन को, तो हमें कितना इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। तो ये कंपैरिजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 4-5 बैंक जिनसे भी हम इंक्वायरीज कर रहे हैं या फाइनेंस कंपनीज जिनको भी हमने लिस्ट आउट करके रखा हुआ है, तो उन सब से ये पॉइंट भी पूछना जरूरी है कि फोरक्लोजर चार्जेस आपका क्या रहेगा। देखो इन फ्यूचर हमारे पास में अमाउंट आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। तो प्री क्लोजर या फोर क्लोजर, प्री क्लोजर पार्ट पेमेंट भी तो कर सकते हैं हम, तो उसका क्या चार्जेस रहेगा। तो ये पहुंचना बहुत जरूरी है कि किस तरीके के हमारे फोर क्लोजर चार्जेस रहेंगे। अब इसके अलावा एक और पॉइंट आ जाता है कि कई बार बैंक्स है ना लॉकिंग पीरियड लगा देते हैं कि भाई बैंक्स या फाइनेंस कंपनीज दोनों, कि भाई कई बैंक्स में मोस्टली वैसे 1 ईयर का लॉकिंग पीरियड होता है कि 1 ईयर तक आप उसको फोर क्लोज नहीं कर सकते। 1 साल तक आप उसको लोन को क्लोज नहीं कर सकते हैं, उसके बाद में कर सकते हैं, वो भी पेनल्टी देकर। तो ये भी ध्यान रखें कि भाई जिस बैंक से या फाइनेंस कंपनी से आप लोन ले रहे हैं वहां पर लॉकिंग पीरियड कितने टाइम का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें, थोड़ा थोड़ा करके काफी ह्यूज अमाउंट इंटरेस्ट में पेड कर देते हैं। देखिए आपने काफी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, हमें हर एक चीज की छोटी छोटी बातों के बारे में ध्यान से समझ के चलना पड़ेगा, तो हम लाखों रुपए बचा सकते हैं। यह हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, पिनल इंटरेस्ट चार्जेस। ये पिनल इंटरेस्ट चार्जेस अब ये होता क्या है, देखो हर एक किसी न किसी पर्सन का कभी न कभी ऐसा होता है कि इमरजेंसी कोई चीज की जरूरत आ गई जिसमें हमारे सारे फंड्स वहां पर लग गए। अब ईएमआई भरने के लिए पैसे नहीं है, तो हमारी कई बार ईएमआई बाउंस हो गई। देखो कोई भी जानबूझ के ईएमआई बाउंस नहीं करता, उसके पास में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी वजह से उसकी ईएमआई बाउंस हो जाती है। तो एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर वही पर्सन है जो अच्छे और बुरे वक्त की तैयारी पहले से करके रखे, उसे प्लानिंग एक सिस्टमेटिकली सारी चीजों के बारे में पता हो पहले से। तो जब हमारी अगर ईएमआई बाउंस होगी तो जो पिनल चार्जेस हैं वो कितना रहेगा, ईएमआई बाउंस होने के बाद में उसके ऊपर पर डे इंटरेस्ट कितना परसेंट का रहेगा। देखिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। देखिए आपने लोन लिया है 12% के एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, बराबर, बट आपका जो पिनल चार्जेस होते हैं वो ऑलमोस्ट 1% से लेके 5% के बीच में होते हैं, और ये एनुअली नहीं होते, ये मंथली होते हैं। तो मंथली 5% का एक ह्यूज अमाउंट इंटरेस्ट रेट होता है, काफी ज्यादा। तो ये चीज का जरूर ध्यान रखें कि भाई वो पिनल इंटरेस्ट चार्जेस कितना लगा रहे हैं, राइट, 4%, 5%, 3%, और सभी बैंकों से वो कंपैरिजन करें कि पिनल इंटरेस्ट चार्जेस आपके कितने हैं, राइट। ये हो गया हमारा एक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोसेसिंग चार्जेस, कि भाई हम लोन ले रहे हैं तो हमारा प्रोसेसिंग चार्जेस कितना रहेगा। देखिए एक चीज समझ के चलिए, कुछ बैंक एक लमसम अमाउंट लेते हैं आपसे, जैसे 10,000 रुपीज प्रोसेसिंग फी हो गया, 5,000 रुपीज प्रोसेसिंग फी हो गया। बट कुछ बैंक्स आपको परसेंट में प्रोसेसिंग फी लेते हैं, जैसे 2.5% हो गया। जैसे 10 लाख का लोन लिया तो उसके ऊपर 2.5%, या 5 लाख का लोन लिया, जो भी अमाउंट लेंगे उसके ऊपर 2.5 का आपको प्रोसेसिंग फी लगेगा। तो ये होता है आपका प्रोसेसिंग फीस। तो हमें हर बैंक से पूछ लेना चाहिए भाई आपका प्रोसेसिंग फीस कितना रहेगा, क्योंकि हमें वो मैनेज करना है, क्योंकि हमें वो पहले पेड करना है, फिर बाद में लोन डिसबर्स होने वाला है। ये तो चीज होगी प्रोसेसिंग फी की। अब प्रोसेसिंग फी में एक और इंपॉर्टेंट बात होती है कि भाई अगर सपोज वो प्रोसेसिंग फी जो ले रहे हैं, कई बैंक्स क्या करते हैं, वो प्रोसेसिंग फी लोन में ऐड कर देते हैं। जैसे आपने 10 लाख का लोन लिया और अगर समझो बैंक की फीस हुई 20,000 रुपीज, राइट, तो वो बैंक आपको वो लोन में ऐड ऑन करके दे देंगे। और 10 लाख का लोन जरूर लिया, 10 लाख का, बट आपको अमाउंट जो डिसबर्समेंट होगा वो
नेट 80,000 रुपीज का, 20,000 रुपीज आपका वहां पर जो है वो प्रोसेसिंग फी लोन में ही ऐड हो जाता है, उसे आपको पेड करने की जरूरत नहीं रहती है। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। कई बार बैंकर्स मिसगाइड कर देते हैं कि प्रोसेसिंग फी नहीं है, बट वो आपके लोन अमाउंट में ऐड हो जाती है। तो अपने लोन को जरूर ट्रैक करें लोन लेने के बाद भी, कि भाई मेरा अमाउंट कितना डिसबर्समेंट हुआ है, राइट, ये चीजों का ध्यान रखें। और अब हमारा है आखिरी पॉइंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक से ये पूछें कि हमें बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देने वाले हो आप। जब हमने सारा कंपैरिजन कर लिया कि भाई हमें फोरक्लोजर चार्जेस हमारे हो गए, हमने रिड्यूसिंग फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन से पे है, ये सारी चीजें, पीनल इंटरेस्ट चार्जेस क्या हैं, ये सारे होने के बाद में हमने बैंक चूज कर लिए कि भाई हाँ ये 3 बैंक में से हमने लोन लेना है। अब बात आ जाती है हमारी कि बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा हमारे लिए। देखो बैंक ने जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो बैंक वही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पर्सनल लोन देने वाला है, ऐसा नहीं होता है। हम उसमें भी बार्गेनिंग कर सकते हैं, हम उसमें भी बात करके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवा सकते हैं। देखो जब आपका प्रोफाइल अच्छा होगा, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा, आपकी सारी ईएमआईज ऑन टाइम गई होंगी, प्रीवियस कोई लोन लिया होगा तो आपका सिबिल स्कोर उससे काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका होगा, आपका कोई क्रेडिट कार्ड होगा जिसकी ईएमआईज आपने ऑन टाइम पेड की है, राइट, तो इससे आपका सिबिल स्कोर बढ़ जाता है। तो जब आपका सिबिल स्कोर 750 प्लस होता है तो आपको बैंक कई बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देता है। जैसे अगर सपोज बैंक ने बोला कि 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हम आपको पर्सनल लोन देंगे, तो आप बैंक से अप्रूवल के लिए डाल सकते हैं एग्जीक्यूटिव को बोल के कि हमें भाई ये लोन तो चाहिए बट हमें 11% पे आप ये रेट ऑफ इंटरेस्ट करके दीजिए। तो जो बैंक हार्डली 2 या 3 डेज में आपको अप्रूवल लेके कंफर्मेशन आ जाएगा कि वो आपको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अब 1% से कितना इंपैक्ट पड़ेगा, देखिए 1% से काफी बड़ा ह्यूज अमाउंट का इंपैक्ट पड़ता है, तो ये चीज का ध्यान दें। ऑलरेडी अगर सपोज आपने होम लोन के रिगार्डिंग कैलकुलेशन करनी है कि मेरा होम लोन कितना बैठेगा, मुझे होम लोन कितना मिलेगा, मेरी सैलरीज कितनी है, मुझे एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि मुझे कितना लोन मिल सकता है होम लोन, या फिर फ्लैट लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखें, ये सारी वीडियोस हमने बना रखी हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, राइट। इस तरह की फाइनेंशियल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।